नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। संसद में संविधान 130वीं विधेयक पास करने को लेकर लगातार विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि इस संशोधित विधेयक के अनुसार जो भी पीएम, सीएम या फिर मंत्री किसी भी आरोप में 30 दिन से अधिक जेल में गुजारता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसी को लेकर बहस भी हुई संसद में, इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि यह गलत है, अगर किसी पर गलत आरोप लगता है तो वो अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वापस वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अब सवाल है कि इस पर क्यों लगातार विरोध किया जा रहा है, क्यों लगातार हंगामा किया जा रहा है। इसी का जवाब दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि सदन क्या केवल शोरगुल के लिए है और बहस के लिए नहीं। हमने भी विरोध किया है, हमने भी बहस की है, लेकिन जबरदस्ती किसी भी बिल को आने से रोकने के लिए हथकंडे अपनाना यह सही नहीं है। अपने बयान में अमित शाह ने क्या कहा वो सुनाते हैं। तो अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष इस बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और जनता को बताना चाहिए कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे। और डीजीपी, मुख्य सचिव, सचिव या गृह सचिव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि इस तरीके से वो सीएम और पीएम हाउस बनाना चाहते हैं और कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। तो ये बयान देकर जहां गृह मंत्री ने ये भी कहा कि ये जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाना चाहते हैं, इस फैसले का विरोध करना गलत है क्योंकि ये सभी के लिए उचित है। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को भी इससे अलग नहीं रखा, यानी कि पीएम पद को भी इससे अलग नहीं रखा। उनके पास ये ऑप्शन था कि पीएम पद को इस विधेयक में शामिल ना किया जाए, जो भी बदलाव किए गए उसमें शामिल ना किया जाए, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। गृह मंत्री ने साफ कहा कि इस बिल के प्रावधान लोकतंत्र की गरिमा के लिए आवश्यक है। उनके मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होता है तो 30 दिन के भीतर उसे जमानत नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना होगा। अगर जमानत मिल जाती है तो वे वापस शपथ लेकर पद संभाल सकते हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाना क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? ये गृह मंत्री अमित शाह ने ये सवाल किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने ये सवाल भी किया कि क्या केवल विरोध करने के लिए, क्या केवल राजनीति करने के लिए ये सही है? जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं इस बिल का, वो गलत है। अमित शाह ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस बिल में पीएम का पद शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने 39वें संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और स्पीकर को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा था, लेकिन मोदी सरकार इससे उलट कदम ले रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी इससे अछूता नहीं रखा है। जहां गृह मंत्री ने पूछा कि क्या संसद केवल शोरगुल के लिए है, अमित शाह ने इसको लेकर कांग्रेस को भी घेरा है। कांग्रेस को घेरते उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी के समय बिल पास हुआ था तो इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इससे अछूता रखा गया था। क्यों? पीएम मोदी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। वहीं आप नेता सत्येंद्र जैन और कांग्रेस द्वारा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को समर्थन देने का हवाला देते हुए शाह ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार के अध्यादेश को बकवास बताया और फाड़ दिया, लेकिन आज वही कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लालू यादव को गले लगा रही है। ये कैसी राजनीति है? बता दें कि इस बिल को पास करने के लिए लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपीसी का गठन हो रहा है ताकि इस बिल को लेकर सही तरीके से समीक्षा की जा सके। लेकिन इस जेपीसी को लेकर भी विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष दो धड़ों में बटा हुआ है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, ये तमाम पार्टियां जो जेपीसी का गठन होने से वो विरोध कर, इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो जेपीसी में शामिल नहीं होंगे, उसका हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, होगा वही जो सरकार चाहेगा। वही कांग्रेस कहीं ना कहीं जेपीसी में शामिल होना चाहती है। अब ये कांग्रेस का स्टैंड है कि वो क्यों शामिल होना चाहती है। क्या यहां पर कांग्रेस स्मार्ट
गेम प्ले कर रही है, क्योंकि जेपीसी में अगर विपक्ष ना हो फिर उस गठन का, उस कमेटी का कोई भी जो है औचित्य नहीं रह जाता है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने यह तो साफ कर दिया है कि बिल को लेकर बहस करिए, लेकिन शोरगुल करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा है कि पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर विरोध क्यों किया जा रहा है। क्या ये विपक्ष जेल को ही पीएम हाउस सीएम हाउस बनाना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात से दिक्कत है क्योंकि जो इंसान गलत होता है उसी को ही ये बिल गलत लगेगा। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।